हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा एविएशन क्राइसिस अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का अब दावा है कि फ्लाइट्स स्टेबलाइज हो रही हैं, लेकिन फाइन प्रिंट पे देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी कुछ समय के लिए 400 से 500 फ्लाइट्स रोज इंडिगो की कैंसिल होती रहेंगी। लेकिन गनीमत यह है कि भैया इंडिगो ने कहा है कि पैसेंजर्स को हम कैंसिल फ्लाइट्स के बारे में 3 दिन पहले बता देंगे। मैंने जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब नहीं, 3 दिन पहले बता देंगे। जनता का आक्रोश, मीडिया का फोकस, इसके बाद सरकार अपनी नींद से जगती है, कुछ दिन पहले हरकत में आती है, तब जाकर एयरपोर्ट पे जो केओस होता है वो थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन हमारे देश में हवाई यात्रा नॉर्मलसी से अभी कोसों मील दूर है। आज के एपिसोड में समझाएंगे कैसे। पिछले एपिसोड में हमने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे इंडिगो जानबूझकर नए फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स को नहीं मान रहा था, उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा था, इस क्राइसिस को प्रेसिपिटेट कर रहा था, और कैसे इंडिगो की मोनोपोली के वजह से सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। कैसे इंडिगो को फरवरी के महीने तक अब एक एग्जेम्पशन मिल गया है इन क्रिटिकल सेफ्टी नॉर्म से। लेकिन अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पर सवाल उठने लगे। अबे लोग पूछने लगे कि आप क्या कर रहे थे। आपका काम है देश की सारी एयरलाइंस पर निगरानी रखना कि वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना। जब इंडिगो देश की एयरलाइन सर्विस को क्रैश कराने की तैयारी कर रहा था, तब डीजीसीए क्या कर रहा था? तो अब डीजीसीए आनंद फानंद में अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी साख वापस जमाने के लिए टफ बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। इंडिगो के केओस के पीछे अब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को फटकार लगाते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उसे एयरलाइंस के हजारों कैंसिलेशंस की जिम्मेदारी लेने को कहा गया है। और इसके बाद भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि आखिर उन्होंने पहले से प्लानिंग और पर्याप्त हायरिंग क्यों नहीं की थी। और डीजीसीए ने इंडिगो को अपने 5% यानी 115 फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया है। वो दूसरी बात है कि इंडिगो ने इससे ज्यादा फ्लाइट्स अपने आप ही कैंसिल कर दिए हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में इसीलिए फोकस करेंगे डीजीसीए और इंडिगो के ऐसे हथकंडों पर कि कैसे इन दोनों की मैनेजमेंट ने मिलकर देश में इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट क्राइसिस खड़ा कर दिया। कैसे डीजीसीए ने महीनों से इंडिगो की छोटी बड़ी हर कमी को इग्नोर कर दिया। भारत सरकार ने कैसे एक के बाद एक एग्जेम्पशंस देकर इंडिगो को अपनी मनमर्जी करने दी। और फाइनली जब जिम्मेदारी लेने की आज बात आई है, जब लोगों की आंखें खुली हैं, तो सरकार अब इंडिगो के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है, जिससे अपनी जिम्मेदारियों से वो पड़ला झाड़ सके। दरअसल बात है एविएशन रेगुलेटरी बॉडी जो हमारी जो डीजीसीए है, उसमें खुद ही बहुत सारी चीजों के लिए वो जिम्मेदार है, जिसका जवाब वो इंडिगो से मांग रही है। फिर चाहे वो स्टाफ शॉर्टेज की बात हो या फिर मैनेजमेंट या ओवरसाइट की कमी हो, इस सब के लिए डीजीसीए भी जिम्मेदार है। इससे पहले कि हम डीजीसीए की पोल खोलें, पहले इंडिगो के ऑपरेशनल फेलियर्स पर भी आज एक नजर डालेंगे, जिससे जुड़े नए डिस्टर्बिंग डिटेल्स अब सामने आ चुके हैं। यह सब जानना जरूरी है क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में आपके और मेरे एविएशन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल एक और एयर इंडिया जैसा कांड कर देंगे ये लोग। शुरू करने से पहले क्विक थैंक्स टू आउटस्किल जो आज हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। एयरलाइंस चले ना चले, आप अपनी ग्रोथ स्टोरी को तो आगे बढ़ाते रहो विथ आउटस्किल्स 2-डे वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। और कैंसिलेशन का कोई झंझट नहीं है यहां, क्योंकि 10,000 रुपए का ये जो ट्रेनिंग क्लास है देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। उनकी ईयर एंड ऑफर लेकिन सिर्फ अगले 3 दिनों के लिए वैलिड है। सो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, 100% आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगा एट 0 रुपी कॉस्ट। चैनल सब्सक्राइब करो, आउटस्किल का जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे क्लिक करो। अब यहां इस क्लास में आपको मिलेंगे 16 घंटों का लाइव एआई ट्रेनिंग स्प्रेड अक्रॉस 2 डेज, माने इस कमिंग सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 20 से ज्यादा एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिससे आप एआई से बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सको, कोडिंग के बिना डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, बिना कोडिंग एआई टूल्स कैसे आप बना सकते हैं, स्टनिंग इमेजेस और वीडियोस कैसे बना सकते हो एआई टूल से, एआई एजेंट्स कैसे बना सकते हो जिससे आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बूस्ट अपने लिए ला सकते हो। आप टेक से हो, नॉन टेक सेक्टर से हो, ये फ्री कोर्स बेसिकली
सबके लिए है, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, सब बेनिफिट कर चुके हैं इस कोर्स से। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 40 देशों में इस कोर्स को अटेंड किया है। देशभक्त फैमिली के लिए यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन स्लॉट आपको बुक जरूर करना पड़ेगा फॉर द कमिंग वीकेंड। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। याद रखिए, ये जो ईयर एंड फ्री ऑफर है अगले 3 दिनों के लिए वैलिड है। मेक श्योर आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो सारे अपडेट्स के लिए, और सैटरडे सुबह सोते मत रहना, 10 बजे सुबह सेशन ज्वाइन कर लेना। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे अगर आप इंडिगो के इस महीने का परफॉर्मेंस इग्नोर कर दो तो ये एयरलाइन भारत के एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। कंपनी ने पिछले 20 सालों में जैसे ग्रो किया है वो आज देश के कई बिजनेस स्कूल्स में एज अ केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है कि बिजनेस कैसे रन करते हैं। लेकिन दिसंबर के क्राइसिस और उसको जिस तरीके से इंडिगो ने हैंडल किया था, उससे इसके जो सुपर एफिशिएंट मॉडल की हकीकत है वो दुनिया के सामने आ जाती है। साथ ही बीते 2 हफ्तों में इंडिगो ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो आज से पहले भी दुनिया की कई बड़ी कंपनीज कर चुकी हैं, जिन्होंने सोचा था कि वी आर टू बिग टू फेल। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने 2 दिसंबर की रात को अपने सिस्टम्स में एक माइनर टेक्निकल ग्लिच स्पॉट किया जो उनके लेट नाइट चेक इन्स को डिले कर रहा था। यह ग्लिच उस पायलट ड्यूटी रोस्टर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा था जिसे नए गवर्नमेंट रूल, सेफ्टी रूल्स के हिसाब से ट्वीक किया गया था। इसके ऊपर फॉगी वेदर कंडीशंस, एयरपोर्ट पर अचानक सामने आई स्ट्राइक जैसी सिचुएशन, एक हेक्टिक विंटर शेड्यूल ने इंडिगो के ऑपरेशंस को 2-3 दिनों के अंदर अंदर ठप कर दिया। 2 दिसंबर की रात से कैंसिलेशंस का जो चेन रिएक्शन शुरू होता है, 3 दिसंबर को कम से कम 70 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। 4 दिसंबर को यह आंकड़ा 300 क्रॉस कर जाता है। 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। फाइनली एयरलाइंस के सीईओ को वीडियो स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है और सिस्टम्स रीबूट करने की बात की जाती है। वैसे सीईओ सॉरी तो कहते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको डिटेल में दिखा देंगे कि क्या सच्ची में इंडिगो सॉरी थी, क्योंकि सरकार से एग्जेम्पशन मिलने के बाद भी 10 दिन का एस्टिमेट टाइम लगाया गया नॉर्मल शेड्यूल वापस रिज्यूम करने के लिए। लेकिन तब तक ऑलरेडी बात काफी बिगड़ चुकी थी। भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का शेयर 60 to 65% है। 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स रोज ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस पिछले हफ्ते एक दिन में 8% फ्लाइट्स भी टाइम पर उड़ा नहीं पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। देश के एविएशन सेक्टर के साथ साथ इंडिगो ने अपना सबसे बड़ा क्राइसिस भी फेस किया। इंडिगो की कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत भी यहीं पर आती है, क्राइसिस मैनेजमेंट की दिक्कत। इंडिगो की लीडरशिप या उसका स्टाफ इतनी बड़ी क्राइसिस के लिए ना तो प्रिपेयर्ड था, ना तो ट्रेंड था और ना ही तैयार था। सालों से इंडिगो एक सुपर एफिशिएंट मॉडल, लीन मॉडल पर ऑपरेट कर रही थी, जिसके तहत वो सिर्फ A320 फैमिली के प्लेन्स ऑपरेट करता था, जिससे ट्रेनिंग और स्पेयर कॉस्ट काफी कम हो जाए। एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम माने फ्रेश टेक ऑफ टाइम सिर्फ 20 से 25 मिनट का है, जो कि इंडस्ट्री के 45 मिनट्स के एवरेज से ऑलमोस्ट आधा है। इसके अलावा भी कंपनी ने हर जगह माइक्रो एफिशिएंसीज मास्टर किया है कि भैया बोर्डिंग जोन्स कैसे होंगी, सारे दरवाजे हम कैसे खुला रखेंगे, यहां तक कि एयरलाइन अपने फ्लाइट्स में सैंडविचेस को काउंट नहीं करता है, गिनती नहीं लेता है, वजन करके लेता है, क्योंकि ज्यादा वजन का मतलब है ज्यादा ईंधन की खपत। यह सब कुछ करने के बाद इंडिगो के ऑपरेशंस को सुपर एफिशिएंट बना दिया। लेकिन यह मॉडल तब बना था जब उसकी फ्लीट सिर्फ 100-200 एयरक्राफ्ट की हुआ करती थी। आज 350 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट का स्केल है, 65% मार्केट शेयर है। यह मॉडल ऑपरेट करना इंडिगो के लिए एक रिस्की बिजनेस बन चुका था, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर जब आप ऑपरेट करते हो तो आपके पास हर चीज में बफर होना चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज में हो, चाहे वो मैन पावर में हो। लेकिन किसी ने इंडिगो को इसके बारे में सवाल नहीं किया, सरकार भी सोती रही। और यह बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशंस ही इंडिगो के डाउनफॉल का वजह बना। कैसे? इस पूरे क्राइसिस के बीच भारत सरकार के शो कॉज नोटिस पर इंडिगो जवाब देता है।
ऊपर ऊपर से माफी मांगता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताता है कि सरकार के साथ वो लास्ट मोमेंट तक भी निगोशिएट कर रहा था, नए फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स में कुछ एग्जेम्पशंस मांग रहा था। एक तरफ जहां बाकी एयरलाइंस चुपचाप से ये नए नॉर्म्स इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये आपके और हमारे पैसेंजर सेफ्टी की बात थी, इंटरनेशनल नॉर्म्स के तरह थे, तो कोई एक्स्ट्रा चीज मांगी नहीं जा रही थी हमारे एयरलाइन से। लेकिन इंडिगो अड़ा हुआ था, लास्ट मोमेंट तक भी इंप्लीमेंटेशन की जगह सरकार से एग्जेम्पशंस मांगने में जुटा हुआ था। क्लियरली उन्हें लगा होगा, अरे वी आर टू बिग टू बी इग्नोर्ड, वी आर टू बिग टू बी फेलिंग। सरकार ने फाइनली उनकी बात मान तो ली है अभी, तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा सोचना भी शायद गलत नहीं था। थोड़ा सा लेट हो गया ऐसे सोच में, लेकिन इस सोच की वजह से आज इंडिगो के स्टॉक्स देखिए किस तरीके से टूट गए। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं अब इंडिगो को भी लग रहा होगा कि अकड़ में रहना कितना घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। इंडिगो के लीडरशिप की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी इंप्लॉइज को क्राइसिस के समय अकेला छोड़ देना। एक तरफ हजारों की संख्या में कस्टमर्स एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, स्टाफ के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के टॉप लीडरशिप ने अपने ही स्टाफ को, अपने ही मेंबर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी देना सही नहीं समझा। ऐसे में कस्टमर्स से भी एक बड़ा धोखा इंडिगो ने अपने ग्राउंड स्टाफ के साथ किया है, जो दिन रात बस गालियां खाते रहे। कोई भी अच्छा लीडर ना अपने टीम को ऐसे बड़े क्राइसिस में अकेला नहीं छोड़ता है। और ये जो सीईओ साहब है ना, ये अपने घटिया वीडियो मैसेजेस अपने पास ही रखे, क्योंकि इससे ना कोई कन्विंस नहीं हो रहा था। उल्टा ऐसे ड्राई वीडियो मैसेजेस को एआई जनरेटेड कहा जा रहा था। इंडिगो की तीसरी और सबसे बड़ी गलती, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। इतनी बड़ी कंपनी जो पिछले 20 सालों से भारत में स्मूथली एयरलाइन रन कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी। बाय द वे याद रखिए, इंडिगो ने आज के डेट में भी कभी अपना मार्केट शेयर कम नहीं किया है, वो सिर्फ आगे और ऊपर ही बढ़ी है। इतने सालों का ट्रस्ट है कस्टमर्स का, ऐसे में अगर उससे एक जेन्युइन गलती हो भी जाती तब भी लोग ठीक मान लेते। 20 साल के बाद एक गलती शायद कस्टमर्स भी समझ लेते, इग्नोर कर देते, अच्छा चलो माफ कर देते। लेकिन यहां तो बात उल्टा ही हो गया। इंडिगो की लीडरशिप ने पूरी कहानी ही बदल डाली, कस्टमर्स को बातों में उलझा के रखा। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी कस्टमर्स को एयरपोर्ट बुला लिया, वेब चेक इन होने के बाद लास्ट मोमेंट में फ्लाइट कैंसिल कर दिया। सालों की गुडविल जानबूझ के प्रिवेंटेबल था, लेकिन उन्होंने इसे गुडविल को खत्म किया है। चलो ये तो हो गई इंडिगो की बात। अब आते हैं हमारे देश के एविएशन रेगुलेटर पर, जो फिलहाल काफी हरकत में दिख रही है। शो कॉज नोटिस इशू कर रही है, कंपनी के सीईओ को सीधा फटकार लगा रही है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रही है, कड़ी से कड़ी सजा देने का वादा कर रही है। मतलब ठीक है, जनता सरकार की बात हमेशा मान लेती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये सब नाटकबाजी देखकर, ये सब एक्शन देखकर ये फर्क ना समझ पाए कि आप सच्ची में सो रहे थे। क्योंकि डीजीसीए का काम काफी क्लियरली डिफाइंड है हमारे देश में। हमारे देश की एयर ट्रैवल को सेफ और एफिशिएंट रखना उसकी जिम्मेदारी है, उसका बेसिक जो है ड्यूटी है। एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन से लेकर पायलट और क्रू लाइसेंसिंग, एयरलाइन ऑपरेशंस, फ्लाइट स्कूल अप्रूवल और एविएशन की जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एनफोर्स किया जाए, ये सब डीजीसीए की ड्यूटी होती है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है कि सारा काम करने के लिए डीजीसीए के पास भी लोग नहीं है। इसी साल सामने आई एक रिपोर्ट में पता चलता है कि डीजीसीए में जो वैकेंसी रेट है वो 53% से भी ज्यादा है। मतलब लगभग आधे पोस्ट खाली हैं उस संस्था के लिए जो हमारे देश की एयरलाइन को चलाती है, आपकी और हमारी सेफ्टी पर नजर रखती है। सैंक्शन स्ट्रेंथ 1600 के आसपास है, लेकिन सिर्फ करीबन 750 लोग काम कर रहे हैं, करीबन 900 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। सबसे पहले तो यह शॉर्टेज की बात एविएशन सेफ्टी को डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज करती है। बाकी बातें ऑन टाइम परफॉर्मेंस, बाकी चीजें बाद में देखेंगे।
इसके ऊपर रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर की माने तो इंडिया के सिविल एविएशन को चलाने वाले जो टॉप लोग हैं उनमें से एक भी इंसान एविएशन बैकग्राउंड से नहीं आता है। उनका कहना है कि एक टाइम पर डीजीसीए में रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन अब सब बाबूगिरी चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, डीजीसीए चीफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, ये सब करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल कपूर कहते हैं कि इनमें से किसी ने भी आज तक फ्लाइट का कॉकपिट तक नहीं देखा, लेकिन पॉलिसी सारी यही बना रहे हैं हमारे देश में। पहले डीजीसीए में सर्विंग आईएएफ ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनके पास एक्चुअल फ्लाइंग और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हुआ करता था, लेकिन अमृतकाल में सब चंगासी है तो किसी को भी बैठा दो। मैन पावर डिफिशिएंसीज के साथ साथ डीजीसीए ग्लोबल पेयर्स से भी रिसोर्सेज के मामले में भी काफी पीछे है। यूएस के फेडरल एविएशन अथॉरिटी या एफएए, उसका बजट $23 बिलियन बताया जाता है, वहीं डीजीसीए सिर्फ 38 मिलियन पर काम कर रहा है। यूरोप और यूके के रेगुलेटर्स की फंडिंग भी भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, और इन सभी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर आइसिंग ऑन द केक है करप्शन का मामला। अब पूरे क्राइसिस के बीच में इंडिगो के पॉलिटिकल डोनेशंस का भी मामला फिर से सामने आता है। इलेक्शन कमीशन की 2024 के डेटा से पता लगता है कि इंटरग्लोब ग्रुप, जो कि इंडिगो का पेरेंट कंपनी है, उसने जनरल इलेक्शन से ठीक पहले 36 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इंडिगो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डोनर निकला। क्या यह वजह हो सकती है इंडिगो की अकड़ की, उसकी ऐंठ की, रूल्स ना सुनने की जो उसकी हैबिट है, उसके पीछे क्या यह कारण है? इसके अलावा राहुल भाटिया, इंटरग्लोब के प्रमोटर, ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अप्रैल 2021 में 20 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। डेटा हमें यह नहीं बताता है कि यह बॉन्ड्स किस पार्टी ने इनकैश करवाए, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि यह पैसा बीजेपी को गया और इसीलिए बीजेपी सरकार ने इतने महीनों से इंडिगो पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। ब्लेम गेम और पब्लिसिटी, डांट फटकार, इस सब नाटकबाजी के आगे एविएशन सेक्टर के लिए अच्छे दिन अभी बहुत दूर दिख रहे हैं। अब भले ही एयरलाइन कंपनीज को नए रूल से थोड़े दिनों के लिए रिलीफ जरूर मिल गई हो, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इंडिगो शायद अगले डेडलाइन को भी मिस कर देगा। अब पायलट्स को आप रातों रात तो हायर नहीं कर सकते हो, किराने की दुकान थोड़ी ना चल रही है। जिस कंपनी ने इतने महीने से हायरिंग नहीं की, वो क्या अगले कुछ दिनों में नए पायलट्स ढूंढ भी लेगा, उन्हें ट्रेन भी कर लेगा और उन्हें रेटिफाई करके ऑन बोर्ड भी कर देगा? और इंडिगो की अपने स्टाफ को अबैंडन करने वाली हरकत भी सबने देखी है। क्या भरोसा है कि अगले क्राइसिस में फिर से एयरलाइन कंपनी का मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को घुसाए हुए कस्टमर्स के सामने अकेला फिर से ना छोड़ दे? ऐसे में सवाल यह है कि अच्छे पायलट्स, अच्छा क्रू क्या इंटरेस्ट दिखाएगा इंडिगो को ज्वाइन करने में? और याद रखिए, इंडिगो सैलरीज तो ज्यादा नहीं देगा, वो भी कंपेटिटिव ही रखेगा, लो कॉस्ट एयरलाइन जो ठहरा। इंडिया में वैसे में भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड पायलट्स को पोच करना काफी मुश्किल है। कुछ सीनियर पायलट्स का नोटिस पीरियड 12 महीने का होता है, बाकियों का 6 महीने का होता है। ऐसे में फरवरी महीने तक इंडिगो कैसे इतने सारे नए पायलट्स ले आएगा? खैर, फिलहाल यह बात तो इंडिगो जाने, भारत सरकार जाने, लेकिन इस क्राइसिस ने साफ कर दिया है कि भारत के एविएशन सेक्टर में बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। वो रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल देते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला, रिसोर्स मैपिंग। एयरलाइंस और डीजीसीए को सारे अप्रूवल्स पहले क्रू, फ्लीट, बैकअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कैपेसिटी, ये मैंडेटरी असेसमेंट करना होगा। माने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक जो फॉर्म्स होते हैं, उन्हें आप एआई से इंटीग्रेट करके पायलट का फटीग कितना है, क्रू कैपेसिटी कितना है, गैप्स कहां है, इसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे जिससे ये कांड ना हो जो पिछले 1-2 हफ्ते में हुआ है। यूएस की एफएए इसी तरीके से कैपेसिटी मिसमैच करके ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कुछ एयरलाइंस के लिए। दूसरा, डीजीसीए को भाई रिफॉर्म करना पड़ेगा। भारत में एयरलाइन से पहले एविएशन रेगुलेटर को रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है। डीजीसीए को आज एक इंडिपेंडेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, जिससे वो ऑटोनमस हायरिंग, बेटर सैलरीज, मार्केट लेवल एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एविएशन वेटरन्स का एक पूल बना सके, जो इंडस्ट्री को बेहतर मैनेज कर सके, मिनिस्ट्री के साथ इंटरफेस कर सके, लेकिन जी हजूरी ना करे।
तीसरा, एविएशन ओम्बुड्समैन। अब पैसेंजर राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में बैंकिंग की तरह एक स्टैट्यूटरी एविएशन ओम्बुड्समैन की एक जरूरत है, जिसके पास सोचिए कॉम्पनसेशन इंपोज करने का पावर हो। अभी आलम यह है कि इंडिगो कैंसल फ्लाइट्स का पैसा कस्टमर को वापस दे रही है और अपने आप को भगवान समझ रही है कि देखो हमने आपका पैसा वापस दे दिया। कोई कॉम्पनसेशन, कोई सॉलिड कॉम्पनसेशन का सिस्टम ही नहीं है हमारे देश में। अगर होता कि एयरलाइन गलती करेगा, कस्टमर सफर कर रहा है, कस्टमर को कॉम्पनसेशन देना होगा, तो इंडिगो जैसी एयरलाइन 10 बार सोचेंगी कस्टमर को हल्का में लेने से पहले। भारत सरकार को इंडिगो के क्राइसिस से सीख लेकर पूरी सेक्टर को ओवरऑल करने की जरूरत है। मेजर रिफॉर्म्स की दरकार है, लेकिन यह सब बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए नहीं हो सकता है। अब हमारी सरकार से अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है, लॉन्ग शॉट है, लेकिन जिस तरीके से बीते 1-2 हफ्तों में यह कोलैप्स हमने देखा है, मंत्री जी का इस्तीफा तो बनता है, साथ ही इंडिगो के सीईओ को भी इस पूरे क्राइसिस की जिम्मेदारी लेते हुए स्टेप डाउन करना चाहिए। एक बार यह हो जाए, फिर नए एनर्जी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एयरलाइन बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि एक नए एनर्जी के साथ पनिशमेंट देने के बाद फोकस्ड मैनर में एविएशन सेक्टर को आप रीबूट करो और जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको लागू करो, सेफ्टी भी लाओ। लेकिन जो हो रहा है ना, वो कुछ अलग है, क्योंकि सरकार वंदे मातरम के डिबेट पर पार्लियामेंट में जुटी पड़ी हुई है। इंडिगो के जो सीईओ भाई साहब हैं वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो मैं तो फ्लाइट्स को बैक ऑन टाइम कर रहा हूं, और हो सकता है आप और हम भी 2 दिनों में भूल जाएं देश का सबसे बड़ा एविएशन क्राइसिस, और फिर ठीक है वैसा ही चलता रहेगा। हमारे पायलट्स पिसते रहेंगे, एयरलाइन क्रू भी जबरदस्त प्रेशर में काम करता रहेगा, और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो जैसा एआई के साथ दुर्घटना हुआ इस साल, बिगेस्ट मोस्ट ट्रैजिक एयरलाइन डिजास्टर इन इंडियाज हिस्ट्री, कल हो सकता है फिर से ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। Quick thanks to Outskill for making this detailed episode possible. Outskill का लिंक मैंने नीचे देके रखा है। 2 दिन का वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर जाकर उसे चेकआउट करिए। कम से कम आप अपने आप को अपग्रेडेड रखिए, कल के लिए तैयार रखिए, चाहे हमारी एयरलाइंस तैयार रहे ना रहे।